गर्भावस्था में नैतिक कहानी से गर्भ संवाद करना बहुत ही सशक्त माध्यम है। कहा जाता है बच्चे के शुरू के 1000 दिन अर्थात 9 महीने गर्भ में और उनकी 2 साल की आयु तक उनका मानसिक विकास तीव्र रहता है। उस समय सिखाई गई कोई भी बात जीवन भर उनके संस्कार के रूप में उनके साथ रहती है। आइए हम संवाद प्रारंभ करें। आप पहले किसी अनुकूल समय अनुकूल स्थान पर आराम से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखें और हाँ, अगर आपका शिशु आपके सम्मुख है तो आप उससे कहें, मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा थे जिनके 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वे भली प्रकार से राजकाज संभाल सके। राजा ने सभी पुत्रों को बुलाकर कहा, हमारे राज्य में नाशपति का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। पहले पुत्र ने लौटकर कहा, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं नहीं, वह तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में रोकते हुए कहा। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप दोनों ही कोई गलत पेड़ देख आए, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपति का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। भारत संस्कारों की जननी लेकर आए हैं विश्व की पहली और एकमात्र मंथ वाइज गर्भ संस्कार की बुक्स, जिसमें योगा, डाइट, स्टोरीज, गर्भ संवाद, मेडिटेशन, गर्भ गीता ज्ञान और 70 से ज्यादा पजल्स एंड एक्टिविटीज हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिलती है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम गर्भ संस्कार, योगा, भगवद गीता, श्री रामचरितमानस और सत्संग के लाइव सेशंस भी देते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं या व्हाट्सएप करें। तीनों पुत्र अपनी अपनी बात के लिए आपस में विवाद करने लगे। तभी राजा सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, दरअसल तुम तीनों ने अपनी अपनी रीति से उस वृक्ष का वर्णन किया है। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना, परखना चाहिए, फिर चाहे वह कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। दूसरा, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजरो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो। समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्म की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच कभी मत करो।